हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो आप यकीन माने लिटरेचर में आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोज सेक्शन को देखें। ये सेक्शन 9 मार्क्स का है। इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 में से आपने 3 के आंसर्स लिखने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर? या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप? हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, व्हाई? व्हाई डज द राइटर से ग्रिफिन had chosen a bad time to be in London without clothes? Most important है। Then the scientist was furious, what did he do in anger? Do you think Griffin misused his discovery? How? इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। How did Griffin escape from the London store? Most important है। सेकंड चैप्टर है एन एक्सीलेंट फादर। यहाँ से आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। हाउ डज मिस्टर बेनेट सरप्राइज्ड हिज फैमिली? सेकंड है, व्हाई डज मिसिस बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड मीट मिस्टर बिंगले? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज मिसिस बेनेट थिंक दैट मिसिस लॉन्ग इज सेल्फिश? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन व्हाई डज मिसिस बेनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू फाइंड एनी आफ्टर रीडिंग हर डायरी एंट्रीज? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Then long walk to freedom, what ideals does Mandela set for the future of South Africa? इसको भी आप अच्छे से देख लेना। How did Mandela's hunger change his life? Why is May 10 autumn day in South Africa? इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Most important है। What impression of Nelson Mandela do you get from a long walk to freedom? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो 5th चैप्टर है, व्हाट इज द सेगमेंट, यहाँ से सिर्फ दो क्वेश्चन से इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। 6th चैप्टर है पपाचीज माथ, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ द लेसन। पपाचीज माथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर, हु सेज इट एंड वाई? इसको भी आप अच्छे से देख लेना। और देन ये 3rd क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द ह्यूमरस इंसिडेंट्स फ्रॉम पपाचीज माथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन 7th यूनिट से व्हाई डज शाइलॉक हेट एंटोनियो? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज एंटोनियो हेल्प बेसेनियो? इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फोर्थ इफ द डेबिट इज नॉट पेड इन टाइम? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डोमिनेंट थीम्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनस? ये भी आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो देखिए, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 में से आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट चैप्टर है शॉर्ट स्टोरीज का नेकलेस, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कोर्स ऑफ लाइजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, इसको देख लेना। हाउ डज लॉइजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस? ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट अपॉन द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी द नेकलेस।
देन सेकंड चैप्टर अभिले है, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी अभिले, व्हाई डिड अभिले कॉल डॉलमाई मेम साहिब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू एस्टिमेट अभिलेज रेस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी आप अच्छे से देख लेना। देन सर्वेंट है, द स्टोरी द सर्वेंट हैज हाईलाइटेड द ह्यूमिलिटी ऑफ गैरसिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ गैरसिम, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर हैड गैरसिम बिन वर्किंग, व्हाई डिड ही रिटर्न टू द विलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द कोचमैन परsuade हिज मास्टर टू एम्प्लॉय गैरसिम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अगर हम डस्क की बात करें तो ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये सेकंड क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेना, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट हाइड पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से थर्ड क्वेश्चन को देख लेना। उसके बाद अगर हम प्ले सेक्शन की बात करें तो प्ले आपका ये 6 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 में से आपने सिर्फ एक को ही करना है। तो यहाँ पर इस प्ले से आपको 6-7 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाए ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। नटालिया का करेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब ये सभी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। राइट अबाउट द इंस्टांसेस ऑफ आयरनी इन द प्ले द प्रपोजल, डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेरल जो है प्रपोजल का, इन दोनों को आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ही बल्कि 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेरल इन द प्ले एंड द सेकंड क्वेरल इन द प्ले, दोनों को आप अच्छे से देखेंगे। देन कमेंट अपॉन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल, जो द प्रपोजल का टाइटल है इस पर आपने आंसर लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम पोइट्री सेक्शन की बात करें तो ये 9 मार्क्स का है पोइट्री सेक्शन, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 में से आपने 3 के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर प्रेयर है पोएम। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी पोएम्स हैं बेटा, इन पोएम्स के जो राइटर्स हैं उनको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, कौन सी पोएम किस राइटर की है, ठीक है। इन पोएम्स को, सभी पोएम्स को आप अच्छे से, जो आपकी बुक पर हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो सभी पोएम्स को आप 2-3 बार अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आपको ये पता हो कि जो भी स्टैंजा आपको एग्जाम में पूछा जाए वो किस पोएम का है। पोएम को आप अच्छे से समझना, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि जो स्टैंजा आपको एग्जाम में पूछा गया है वो किस पोएम का है। क्लियर। तो जो पहले नंबर पर पोएम है प्रेयर, तो यहाँ से सबसे पहले आपने इस पोएम के जो मेटाफर्स एंड सिमिलीज इस पोएम में यूज्ड हुई हैं उनको आपने अच्छे से पहचानना है, ठीक है। देन व्हाट इज इट दैट द पोएट वांट्स टू सिंग इन द पोएम प्रेयर, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी पोएमों से, ठीक है, अगर उनमें कोई राइमिंग स्कीम जो है वो यूज हुई है उसको भी आप अच्छे से याद रखना, कौन सी राइमिंग स्कीम किस पोएम में हुई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम मिरेकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट इन मिरेकल्स, इज देयर एनी राइम स्कीम इन द पोएम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आप पोएम्स को अच्छे से रीड करेंगे, पोएम्स के नाम, पोएम्स के जो पोइट्स हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, कौन सी पोएम किस पोएट की है, ठीक है, क्या इन पोएम्स में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो भी आप अच्छे से देख लेना। और पोएटिक डिवाइसेस, हर पोएम में कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुई है, उन सभी को आप अच्छे से देख लेना। वैसे मैं इन पर पोएटिक डिवाइसेस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अच्छे से तब तक इनको तैयार करना। देन व्हेन यू आर ओल्ड, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन हाउ लव फ्लड एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। हाउ इज द पोएट्स लव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन, ठीक है, तो बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन स्नोड्रॉप से ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। देन सेकंड क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, इसमें जो सिमिली यूज हुई है वो आपने अच्छे से लिखनी है, बतानी है और पहचाननी है, और इसको एक्सप्लेन भी आपको करना आना चाहिए। देन माई मदर एट 66, ठीक है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। देन व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब डेथ इन द पोएम माई मदर एट 66, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट चाइल्डहुड फेयर्स डू यू थिंक द पोएट इज रेफरिंग टू द पोएम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन इवनिंग वेट विद रेन, व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट ऑन द इमेजरी यूज बाय द पोएट इन द पोएम, जो इमेजरी यूज हुई है वो भी आप अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। व्हाट मेक्स द पोएट टाइड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन,
तो यहाँ से ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से देख लेना। जो जो पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुई हैं उनको आप याद रखना, ठीक है। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई डिड बेलिंडा टिकल द ड्रैगन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन जो लास्ट चैप्टर आप लास्ट पोएम है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, तो यहाँ से भी आप इन दोनों को अच्छे से तैयार करना। जिस लाइन में जो जो मेटाफर यूज हुई है वो आप, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। देन व्हाट डू यू थिंक टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट मीन्स, ये क्या है, इसका आंसर भी आप अच्छे से देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से पेपर के लिए तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।